Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज में ये है हमारी 23rd वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्टडी इन इटली की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने स्टूडेंट की हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स, रैंकिंग और स्कॉलरशिप पे बात करेंगे। तो अगर रैंकिंग की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी अंडर 900 पे आती है, जो कि रैंकिंग अच्छी है इसकी, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो अंडर 1000 आती है इट्स मीन उसकी रैंकिंग अच्छी है। और अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 2.0 सीजीपीए होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी भी हो वो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेगी, बट मिनिमम 2.0 होना मस्ट है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आइल्स की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी आइल्स रिक्वायर्ड करती है। ऑल्दो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ी तो है नहीं, तो अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी रीजनल स्कॉलरशिप भी आपको ऑफर करती है, मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, और इसके अलावा इरास्मस भी इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जाता है। और रीजनल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसे मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी कहा जाता है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। अच्छा, स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कमेंट में देखा था, तो एक लड़के ने ये कमेंट किया हुआ था कि ये यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फी है वो 300 यूरो या 3000 यूरो उसने लिखा हुआ था। तो आप बोल रहे हैं ये फुली फंडेड है, तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ये सीन होता है, हर यूनिवर्सिटी, हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी होती है, बट जब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये सारी फीस जो है वेव हो जाती हैं और आप फ्री में पढ़ रहे होते हैं। तो ये होता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मेन मकसद, और इसके अलावा आपको अकोमोडेशन, मील, सब कुछ आपका फ्री होता है। ये हो गई रिक्वायरमेंट्स, स्कॉलरशिप और आइल्स की बात हो गई। अब हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट में, और जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है, और इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल इरास्मस की बात की थी, तो ये यूनिवर्सिटी आपको इरास्मस भी ऑफर करती है, डबल डिग्री भी है, तो आप इसमें विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट हम जो है अभी डायरेक्ट कोर्सेज की तरफ जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। जैसा कि ये जो है मेन कैटेगरी है, और इसकी जो फर्दर है उसमें बताया हुआ है कि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आपको 13 कोर्स मिलेंगे, लॉ से रिलेटेड 10 मिलेंगे। इसी तरह डिफरेंट आपको कैटेगरीज स्पेसिफाई की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग में चले जाते हैं और यहाँ से मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये बता भी देगा कि किस लैंग्वेज में कोर्स आपको ऑफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश और इटालियन दोनों में आपको मिलेगा। इंग्लिश, इटालियन इंग्लिश मीन्स ये पार्शली आपको कोर्स मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में जाएं तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इंडिविजुअल जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इधर जो है हम जब अप्लाई कर रहे होंगे तब हमें खुद ही कैटेगराइज होके आ जाएंगे कि हमने फ़िल्टर करेंगे, हमें इंग्लिश कोर्सेज़ पढ़ने हैं, तो वो हमें सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। यहाँ जो है ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको इंग्लिश में, कौन-कौन से कोर्सेज़ इटालियन में। तो ये था कोर्सेज़ का ओवरव्यू। अब हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसने अगर लॉगिन किया वो डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, बट हमने रजिस्टर देखना है कि रजिस्टर किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर करनी है, देन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी नंबर जो भी आपका, देन चेक करने के बाद आप जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बता दिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। एटलीस्ट 10 करेक्टर होने चाहिए, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, और 1 जो है नंबर भी होना मस्ट है। जैसा कि मैंने अपनी कंप्लीट डिटेल्स इंटर कर ली हैं डमी, और एक दफ़ा ओवरव्यू वापसी देख लेते हैं। यहाँ पे ईमेल इंटर कर दी,
पासवर्ड हो गया और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे, बट पासपोर्ट नंबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, यस इधर लिखा हुआ है यस आई विश टू रिसीव अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आप बाय ईमेल इनकी नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लीजिएगा। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा यस पे कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी स्टेटस चेंज होता है या कोई भी अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल आ जाएगी। और उसके बाद जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करना है, और इस तरह से आप रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और उसका नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, और अगर कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फर्स्ट चॉइस है और सेकंड चॉइस आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ईमेल। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि फर्स्ट कॉल जो है यहाँ से स्टार्ट होगी 1 Feb 2024, और सेकंड कॉल जो है फिर आपकी स्टार्ट होगी March 22 से, और थर्ड कॉल जो है वो ईयू रेजिडेंट्स के लिए होती है, नॉन ईयू के लिए नहीं होती, इसलिए आपकी जस्ट 2 जो है कॉल्स हमारे लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। और कुछ और पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। डू यू नीड अ वीज़ा? यस, हमें इसकी नीड होती है क्योंकि हम नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इटली में आने के लिए वीज़ा हमें रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ से आपको प्रोग्राम टाइप्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पहले बैचलर्स देख लेते हैं, बैचलर्स सेलेक्ट किया और यहाँ से आ जाएंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस मिलेगी, सिविल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल साइंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम मास्टर पे जाएं तो मास्टर में हमें सबसे पहले बिजनेस की फील्ड मिलेगी, कॉग्निटिव साइंस मिलेगी, डेटा साइंस इधर से मिलेंगी, और इधर डिफरेंट फील्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए सिंगल साइकिल में, तो सिंगल साइकिल में अभी कोर्सेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, और वोकेशनल मास्टर्स में जाएं तो यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो या तो आप बैचलर सेलेक्ट कर लें या मास्टर सेलेक्ट कर लें, प्रोसेस दोनों के सेम है। तो फॉर एग्जांपल हम मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने डेटा साइंस सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद यहाँ से आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कंट्री से हो वो सेलेक्ट कर लें। देन आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना है, यहाँ से भी आप जिस कंट्री से हैं वो बता दें। अब किस इंटेक में आपने अप्लाई करना है, तो फर्स्ट कॉल पे अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी ये फर्स्ट कॉल है, और उसके बाद आपने जस्ट सेव कर दें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यह आपको रिडायरेक्ट कर देगा पर्सनल डिटेल्स पे, और यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर कर दें। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए अपनी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स इंटर कर दी हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही हैं वो फॉलो करते हुए आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, और यहाँ पे जो है आपने अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, बट वो पासपोर्ट साइज पे होनी चाहिए। और इसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक एड्रेस यहाँ पे आपने इंटर करना है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, बट ये अगर टेलीफोन नंबर आप नहीं देना चाहें तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपको नेक्स्ट टैब पे ले जाएगा। अब हम आ गए हैं लैंग्वेजेस के टैब पे, यहाँ से हमने अपना इंग्लिश लेवल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने B2 सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे मैंने आइल्स लिख दिया, और यहाँ पे मुझे अपना आइल्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना मस्ट है। और इस तरह से मेरे ये आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। उसके बाद सेव पे क्लिक करूँगा, और देन यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हूँ और नेक्स्ट भी क्लिक कर सकते हैं। तो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले टैब पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि आपकी जो सीवी है वो यूरोपास टेम्पलेट पे होनी चाहिए, और यूरोपास टेम्पलेट पे किस तरह से बनती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यूरोपास टेम्पलेट पे सीवी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल एजुकेशन की डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे यस कर दिया कि हमारे पास डिग्री है, लाइक सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का।
तो सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दी। और यहाँ से मैंने अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट कर ली कि मैंने इंटरमीडिएट जो है वो इंजीनियरिंग में की थी। किसी ने अगर मेडिकल में किया हो बायो में तो वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसी ने अगर बिज़नेस में किया हो तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने इंजीनियरिंग में की थी तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद आपकी जो भी सीजीपी आई हो, लाइक परसेंटेज आई हो, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में एंटर करना चाहें तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं, बट आप परसेंटेज को सीजीपीए में कन्वर्ट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दिया और यहाँ पे आपने कंट्री बता दी। और उसके बाद आपने बता दिया कि इस लेवल तक आपकी ईयर ऑफ एजुकेशन वो कितनी थी, तो हमने यहाँ पे बता दिया 12 to 13, बट 12 है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई टेस्ट दिया था, अगर आपके पास टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने का बोलेगा। बट अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन हो तो यस करने के बाद अपलोड कर दिएगा यहाँ पे, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद आपने हायर एजुकेशन पे आना है, लाइक आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन बैचलर है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया 4 इयर्स। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी डिग्री अपलोड कर दी। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, लाइक यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करिएगा, और कंट्री, और यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें, और यहाँ पे बताना है कि आपने किस फील्ड में अपना बैचलर किया था। और उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी हो। यहाँ पे आपने अपनी सीजीपीए एंटर करनी है, और उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कोई और फर्दर आपके पास क्वालिफिकेशन है, नो कर दिएगा। और उसके बाद आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का पूछा जाएगा, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यस कर दें, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं है तो नो करने के बाद आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। बट हम देख लेते हैं यस करने के बाद हमें क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दी कि फुल टाइम ड्यूरेशन जितने भी ईयर्स का हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद कंपनी का नाम लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सेक्टर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लॉ कर लेता हूँ, मैं रैंडम कर रहा हूँ, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अभी मैं डमी डाल रहा हूँ, और यहाँ पे अपना जो है रेफरेंस लेटर है, लाइक अगर आप रेफरेंस लेटर अपलोड करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर दिएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेकंड एक्सपीरियंस हो आपके पास तो इसी तरह आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर एक ही एक्सपीरियंस है तो जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते थे। फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपने सबसे पहले बता दिया कि हाउ डू यू फाइंड अबाउट दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा था। तो ये आप रैंडम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेसबुक कर सकते हैं, आप लिंक्डइन कर सकते हैं। थोड़ा प्रोफेशनल रखने के लिए मैंने लिंक्डइन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपने सब पे यस कर दिया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, आप सेव करके सबमिट कर सकते हैं या डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये था इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको हर स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ बताया। एंड आई होप जब आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी भी फेस नहीं होंगी। और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।